आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ खान सर का करेंट अफेयर जो अपने ऐप पे पढ़ाते हैं। मैं उसका सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, वही आज पीडीएफ बताने वाला हूँ। बिहार करेंट अफेयर अगस्त 2024। शाही लीची, भागलपुरी, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान के अलावा बिहार को निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा मखाना। हाल ही में बिहार के किस जिले में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में 16 करोड़ रुपए की निवेश किया गया? तो यह है नवादा। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ये तीनों हो जाएगा शामिल है, और ये बेगूसराय नहीं शामिल। केंद्र सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ के औद्योगिक पार्क स्थापित करने का योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के कितने शिक्षक का चयन किया? तो ये हो जाएगा 2 शिक्षक का चयन किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा राजगीर। अब जुलाई 2024 का करेंट अफेयर देखते हैं। देश जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर भागलपुर को पुरस्कार दिया गया है। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये 50%। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो केदार प्रसाद ने कितना पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5,50,000 रखा है, जो कि 7.84% है। 5,50,000। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश जिले में बर्मा योगिनी पहाड़ पर हरियाली अभियान की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा गया। बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपए या कुल उत्पादन लागत 25% होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2, दोनों सही है। इसमें नहीं नंबरिंग किया गया है, इधर साइड में इंग्लिश वाला में नंबरिंग किया गया है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई। इसके अंतर्गत कितने लाख रुपए की सहायता दी जाती है? 10 लाख रुपया। इस वर्ग के छात्राओं में विज्ञान एवं गणित प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूल में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू की गई है। ये हो जाएगा कक्षा 6 से 8। केंद्रीय बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इतने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 10,300 करोड़। बजट 2024 में पूर्वोदय योजना
की घोषणा की है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कौन सा राज्य शामिल है? तो आंध्र प्रदेश भी शामिल है। मधुबनी की डैश को नेपाली भाषा में उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद करने के लिए 2024 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो यह मेनका मलिक। केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए ₹10 आवंटित किए गए 11,500 करोड़। बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित प्रावधानों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या कथन है। जिसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार को रोकना, ये सही हो जाएगा। विधेयक में 3-5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान शामिल है। यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त करना होगा। विरोध कथन में से कौन सा सही है? तो इनमें से सभी सही है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग विकास में ₹10 के निवेश की घोषणा की है। तो 26,000 करोड़ की। केंद्रीय बजट 2024 बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन है, आइए चेक करते हैं। कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, सही है। फिर पंक्ति में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। बिहार में राजमार्ग विकास 26 करोड़ के निवेश की घोषणा की, इसमें से सभी सही है। बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर निर्माण है? तो पूर्वी चंपारण में। अब जून 2024 का देखते हैं करेंट अफेयर। 18वीं लोकसभा चुनाव में परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की 40 सीटों में 5 महिला उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। संभवी चौधरी देश में सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई है, सही है। लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी 5 सीटों पर जीत मिली है? बिहार के कुल 8 सांसदों ने केंद्रीय शपथ ली, इसमें सभी सही होगा, देख लो। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्णिया में। बिहार में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया। पटना के बाद अब बिहार के गया, भागलपुर, दरभंगा और किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना परिचालन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूर प्रदान किया? कि मुजफ्फरपुर। राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? ये सुलभ बालू। माइंड फेस्ट 2024 आयोजन कहाँ किया गया? ये पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार में MBBS की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा सरकार द्वारा की? तो ये हिंदी होगा। बिहारी है तो हिंदी ही होगा ना। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बिहार की रामसर स्थल के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य। भारत के प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्वविद्यालय की परिकल्पना 2007 में भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ES देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। ऑप्शन पढ़ लो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका सब सही है। अब मई 2024 के करेंट अफेयर देखते हैं।
अगर ऐसा ही चाहते हैं कि पीडीएफ हम लाए तो कमेंट करें यस यस लिखकर, हम और इस पीडीएफ लाएंगे और सब्जेक्ट का पीडीएफ लाएंगे, मैथ का, जूलॉजी का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, जितना खान सर पढ़ाते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड सारा पीडीएफ सारा क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कमेंट करें इसके लिए। बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इसरो। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मृत्यु से पूर्व बिहार से राज्यसभा में संसद में थे। 2005 से 2013 और 17 से 20 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं। उनका संबंध जेपी आंदोलन से था। इनमें से सभी सही होगा। नेक में A++ की ग्रेडिंग पाने वाले बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया? तो पटना वुमेन्स कॉलेज। अब अप्रैल 2024 का करंट अफेयर नेक्स्ट पीडीएफ में डिस्कशन करेंगे। अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं पैसा के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं बच्चा की मदद के लिए काम करता हूँ। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।